नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज हम अपने इस कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के उत्थान और उनके विकास गाथा की चर्चा करेंगे। इस क्रम में एक ऐसी पार्टी जो 90 के दशक में परिदृश्य में आई और उत्तर प्रदेश की राजनीति के शिखर पर छा गई, उस बहुजन समाज पार्टी की चर्चा करें। बहुजन समाज पार्टी के इतिहास पर नज़र डालेंगे, देखेंगे कि एक सामान्य दलित परिवार में जन्मे नेता और उनके ही समाज में जन्मी एक महिला नेता ने किस तरह से दलित राजनीति को जमीन से उठाकर प्रदेश की राजनीति के शिखर पर पहुंचा दिया। तो आइए देखते हैं एक रिपोर्ट, बहुजन समाज पार्टी कैसे बनी दलित राजनीति की सिरमौर। बहुजन समाज पार्टी के उत्थान और विकास की गाथा जानने से पहले उसके उद्भव का इतिहास जान लेते हैं। आइए डालते हैं नज़र 1970 के दशक पर, जब एक कर्मचारी नेता कांशीराम ने अपने समाज की समस्याओं को लेकर सरकारी विभागों में, केंद्र सरकार के विभागों में और राज्यों के विभागों में दलित, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के साथ होने वाले भेदभाव के मामलों को प्रखरता के साथ उठाया और प्रमुखता के साथ उठाया, मुखर आवाज दी और एक कर्मचारियों के बीच आंदोलन खड़ा किया। ऐसा आंदोलन जिससे कर्मचारियों को उनकी समस्याओं का समाधान का रास्ता मिल सके और उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर सरकार का ध्यान आकृष्ट हो। कांशीराम ने अपने दो और साथियों दीना भाना और डीके खापरडे के साथ मिलकर एक संगठन बनाया जिसको नाम दिया बामसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। इस संगठन की स्थापना उन्होंने 6 दिसंबर 1978 को की। बामसेफ एक नींव थी जो दलित राजनीति के एक भवन के निर्माण में सहायक हुई, जिस पर दलित राजनीति का भवन खड़ा हुआ और उत्तर प्रदेश में इस दल ने 2007 में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई। इसके पहले भी ये पार्टी 3 बार सत्ता में आ चुकी है। बामसेफ के काम को आगे बढ़ाते हुए कांशीराम ने एक सामाजिक संगठन खड़ा किया। ये सामाजिक संगठन दलितों की राजनीति में दलितों की भागीदारी सुनिश्चित करने और सामाजिक जागृति लाने के लिए पूरे देशव्यापी एक संगठन उन्होंने बनाया। कांशीराम के द्वारा बनाए गए इस संगठन का नाम था DS4, दलित शोषित संघर्ष समिति। यह ऐसा संगठन था जो कि 1981 में बना। 6 दिसंबर 1981 को इसकी स्थापना हुई। जब यह संगठन बना तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा जन चर्चा का विषय बना, क्योंकि इसके नारे बहुत ही चर्चित थे, बहुत ही एक समाज के लिए आपत्तिजनक भी थे
हालांकि उन नारों ने इनके समाज में, काशीराम जी के समाज में एक जागृति पैदा कर दी। ये नारे थे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चाहे। ये नारा बहुत चर्चा में था और सवर्ण समाज के खिलाफ था। सवर्ण समाज में इसका रिएक्शन हुआ। उस रिएक्शन से, उस प्रतिक्रिया से ये DS4 और बढ़ता चला गया और काशीराम जी के मन में विचार आया कि एक राजनीतिक दल का गठन किया जाए। उन्होंने राजनीतिक चेतना जागृत कर दी थी और उसको प्रयोग करते हुए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कर दी। दलित राजनीति की पहली, एक तरह से कहना चाहिए, राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी बनी 14 अप्रैल 1984 को। हालांकि इसके पहले भी दलित राजनीति होती थी, लेकिन तब के नेता जगजीवन राम थे, ये कांग्रेस में थे। कांग्रेस का वोट बैंक था दलित। एक छत्र 1980 तक कांग्रेस को दलितों का साथ मिलता रहा, लेकिन जैसे ही भारत की राजनीति में, कहना चाहिए उत्तर भारत की राजनीति में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में जब बसपा का उद्भव हुआ तो दलित समाज इसकी ओर आकर्षित हुआ। बसपा काशीराम जी, मायावती जी के अथक प्रयास और संघर्ष से आगे बढ़ी। इन्होंने जमीनी स्तर पर जाकर, गांव-गांव में जाकर अपने समाज के बीच काम किया और चुनावी राजनीति में सक्रिय रूप से उतर आए। बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहला जो चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, हालांकि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा का भी एक चुनाव हरिद्वार से लड़ चुकी थी इसके पहले, जिसमें उनको पराजय मिली थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा ने पहला चुनाव 1979 में लड़ा, 1989। इन्होंने 372 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए और 13 प्रत्याशी जीते, लेकिन 282 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई। इस चुनाव में इन्हें 9.41% वोट मिला। 1991 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी फिर मैदान में उतरी और इन्होंने 386 सीटों पर चुनाव लड़ा, 12 सीटें जीती, 299 सीटों पर जमानत जब्त हुई, 9.44% वोट मिला। बहुजन समाज पार्टी के उत्थान के लिए 1993 का चुनाव एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, यानी कि यहाँ से इनका ग्राफ एकदम तेजी से बढ़ा और इनको लाभ हुआ। ये 1993 का चुनाव था जिसमें बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी यानी मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी के बीच गठबंधन हुआ। इस गठबंधन का प्रयास मुलायम सिंह यादव ने किया था क्योंकि वो जानते थे कि दलित वोट और उनका जो यादव और मुस्लिम वोट है, ये अगर मिल जाए तो उत्तर प्रदेश में बड़ा चमत्कार हो सकता है। दोनों दलों ने ये चुनाव गठबंधन में लड़ा, अपने अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ा, अलग अलग सीटों का बंटवारा हुआ। बहुजन समाज पार्टी ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा, इसके हिस्से में 164 सीटें आई थी और जैसा कि इन लोगों ने उम्मीद की थी वैसा परिणाम भी आया। अकेले बसपा को 67 सीटें मिली, यानी कि जो 91 में 12 सीटों पर थी वो 93 में 67 पर पहुंच गई। जमानत जब्त हुई 40 सीटों पर। इस चुनाव में बसपा को जो वोट मिला वो था 11.12%। ये वोट उन सीटों का है जहां वो चुनाव लड़ी। इसके बाद अगला चुनाव, चूँकि 1993 के चुनाव में गठबंधन से चुनाव हुआ था, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे, मगर इस चुनाव के बाद बनी सरकार को 5 साल पूरे करने का मौका नहीं मिला और बीच में ही गठबंधन टूट गया। गेस्ट हाउस कांड हो गया। गेस्ट हाउस कांड से पहले ही बसपा ने समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद मायावती जी भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी। पहली बार 1995 में
मायावती जी को भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता तक पहुंचाया। एक तरह से 100 से नीचे सीटें पाने के बावजूद मायावती जी मुख्यमंत्री बन गई और ये श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। लेकिन इनका गठबंधन भी टूट गया और 1996 का चुनाव आया। 1996 में बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ी फिर और 296 सीटों पर इन्होंने उम्मीदवार उतारे। 67 सीटें एक बार फिर जीती। 28 पर इनकी जमानत जब्त हुई। 19.64% इनको वोट मिला। इस चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला, तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने मायावती जी का साथ दिया और इनको दूसरी बार मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन जैसा कि पहले हुआ था वही पुनरावृत्ति हुई। कुछ मुद्दों को लेकर भाजपा और बसपा के बीच फिर टकराव हुआ और भाजपा ने समर्थन वापस लिया। मायावती की सरकार फिर गिर गई। लेकिन बसपा के कुछ विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने अन्य कुछ निर्दलीयों का समर्थन प्राप्त करके अपनी सरकार बना ली और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। इसके बाद अगला चुनाव 2002 आया। 2002 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 403 में से 401 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। 98 प्रत्याशी इनके जीते। हालांकि 100 फिर भी पार नहीं कर पाई या 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंची। 3 डिजिट में 2002 तक मायावती जी नहीं पहुंच पाई थी। 91 सीटों पर जमानत जब्त हुई। वोट प्रतिशत बढ़ा और 23.06% तक इनका वोट प्रतिशत पहुंच गया प्रदेश में। किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं था। फिर एक बार गठबंधन हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार मायावती जी को मुख्यमंत्री बना दिया, समर्थन दे दिया। यानी कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने बसपा को समर्थन दिया, मायावती जी को समर्थन दिया, मुख्यमंत्री बनी। 2002 में फिर मायावती जी मुख्यमंत्री बन गए। 2002 की चुनाव के बाद ये सरकार चली, लेकिन 1.5 साल में ही भाजपा से फिर संबंध विच्छेद हुआ दोनों दलों का। भाजपा ने फिर समर्थन वापस लिया और इस बार सबसे बड़ा दल होने के नाते समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने सरकार बनाई। फिर सितंबर 2003 से 2007 के चुनाव तक प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। 2007 का चुनाव ऐसा चुनाव है जिसने बहुजन समाज पार्टी को शीर्ष पर पहुंचा दिया। कह सकते हैं कि ये वो समय था जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति की सिरमौर बन गई। जिस पार्टी ने 13 से शुरुआत की, वो 2007 के चुनाव में 403 सीटों पर उप मैदान में उतरी, यानी कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा और 206 सीटें जीती। 206 सीट जीतकर बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाई। ये बसपा का स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। ये वर्ष बसपा के लिए एक बड़ी उपलब्धि लेकर आया। मायावती जी अपने बल पर मुख्यमंत्री बनी। 36 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई और इनको वोट प्रतिशत पहुंच गया 30.43%, यानी कि इनके हिस्से में बड़ा वोट बैंक आया। जो दलित राजनीति कर रही थी मायावती जी, इसमें इनको 2007 के चुनाव में अन्य जातियों का भी समर्थन मिला, सवर्णों का भी समर्थन मिला। कहा जाता है कि एक बड़ा वर्ग
ब्राह्मण समाज का भी था जिसने इनको साथ दिया, समर्थन दिया। मुस्लिम समर्थन भी इनको था और उसकी बदौलत इन्होंने अपनी सरकार बनाई। ये दलित राजनीति का एक उत्थान का दौर 2007 से 2012 तक 5 साल मायावती जी ने सरकार चलाई और 2012 के चुनाव में एक बार फिर इनको हार का सामना करना पड़ा। इनका दल फिर पराजित हुआ। 403 सीटों पर 2012 का चुनाव लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी फिर 100 से नीचे आ गई और इसको 80 सीटें मिली। 51 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। 25.9% वोट मिला। वोट प्रतिशत भी कम हो गया। लगभग इनका 5.5% वोट कम हुआ 2012 के चुनाव में। ये बहुजन समाज पार्टी की उत्थान की एक गाथा है। बहुजन समाज पार्टी 2007 में सरकार बनाने के बाद 2012 के चुनाव में 100 से नीचे आई और 2017 का चुनाव में इसे बहुत बुरी तरह से पराजित होना पड़ा। इन्हें 2017 के चुनाव में मात्र 19 सीटें मिली। इस तरह से हमने देखा कि कैसे बहुजन समाज पार्टी एक धरातल से उठकर शीर्ष तक पहुंची और फिर एक बार उसका ग्राफ गिरा। अब आने वाले चुनाव में ये दल फिर मैदान में है। देखना होगा कि कैसे ये दलित राजनीति के केंद्र में बने रहने का प्रयास करती है, बनी रह पाती है, या इनका वोट बैंक इधर उधर जाता है, या इन्हें दूसरे समाजों का समर्थन मिलता है, जैसा कि ये प्रयास कर रहे हैं कि इन्हें ब्राह्मण समाज का समर्थन मिले, अल्पसंख्यकों का मिले। और क्या करते हैं 2022 के चुनाव में इनके मुद्दे, क्या चमत्कार दिखाते हैं, ये देखना होगा। तो ये थी दलित राजनीति के एक दल की उत्थान की गाथा, उनकी सफलता की गाथा और फिर उनके शीर्ष से नीचे उतरने के क्रम की गाथा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी खास विषय पर चर्चा के साथ, संवाद के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।